बहन दोस्तों, मैं हमेशा अपने उन सैनिकों की बात करता हूं, यानी उनके मन की बात कहता हूं। आखिर उनके साथ उनका मन कैसा होता है। एक ऐसा जवान जो छुट्टी पर आता है और उसकी पत्नी सुपारी देके उसको निपटा देती है, यानी उसकी पत्नी ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर उस जवान को जो बॉर्डर पे से छुट्टी आया है, घर में सो रहा था, अपने प्रेमी के साथ मिलकर निपटा देती है। तो आप कर सकते हो भरोसा, जब उसके 2 बच्चे भी हैं। बड़े दुख की बात है। और दूसरी बात, एक बहन की इज्जत के लिए फौजी बना रक्षक मुंबई में छेड़छाड़ करने वाले 3 मंचलों पर बरसाई अपनी पिस्टल और एक को लगा दिया ठिकाने। दोनों चीजें मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि वो इतना इनोसेंट है कि किसी पे भी भरोसा कर सकता है, उसके साथ कोई भी छल कर सकता है। और जब उसके साथ छल होता है और जब उसका पारा चढ़ता है तो फिर ऐसा भी काम कर देता है कि कोई लंबे न्याय के लिए वो इंतजार नहीं करता, फिर वो न्याय खुद ही करता है। तो दोनों कंडीशन में आज आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले, अपनी बहन की इज्जत के लिए फौजी बना रक्षक। हां जी दोस्तों, ये मामला बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे में मुंब्रा में गुरुवार 2 अप्रैल 2026 को एक पूर्व सैनिक द्वारा हथियार उठाने का मामला सामने आया है। मुंहबोली बहन के साथ लगातार 3 लोग छेड़खानी कर रहे थे और हमारे उस सैनिक का नाम है शिवनंदन नायर। और जो सामने 3 युवक थे उनके ऊपर गोलियां चलाई। लंबे समय से जारी थी बदसलूकी, यानी उसकी मुंहबोली बहन के साथ छेड़खानी कर रहे थे, धमकी दे रहे थे। और जब उसने कई बार उनको चेतावनी दी ऐसा मत करिए, लेकिन आरोपों के मुताबिक अकबर अब्दुल शेख, अब्दुल हसन शेख, समीर अहमद शेख लंबे समय से यानी उस फौजी की मुंहबोली बहन को परेशान कर रहे थे। फौजी होने के नाते जैन ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मंचलों की हरकतें कम होने की बजाय बढ़ रही थी। उनका व्यवहार लगातार आक्रामक होता जा रहा था। फिर क्या होता है, यानी गुरुवार को 11:30 बजे कैलाश नगर इलाके में बताया जा रहा है कि उनका विवाद हुआ और नायर ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से 5 गोलियां दाग दी। गोलीबारी में तीनों युवक लहूलुहान होकर गिर पड़े। अस्पताल में एक ने तोड़ दिया दम। पुलिस की हिरासत में पूर्व फौजी। घटना की सूचना मिलते ही वहां पर पुलिस पहुंची। शिवनंदन अपने आप गिरफ्तार हो गया। उसने कहा कि मैंने बहुत मौका दिया, बहुत समझाया, पर ये नहीं माने। अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो मेरी बहन थी, लगातार ये परेशान कर रहे थे, मैंने अपना काम कर दिया। अब इसको लेकर कई प्रकार की कमेंट्स आ रहे हैं, कई प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही हैं। क्या समाज में न्याय इतना दूर होता जा रहा है आम आदमी से, या इतना डिले होता जा रहा है? अब जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो फिर इस तरह की यानी डिसीजंस लोग ले लेते। तो फौजी तो आप समझते हो थोड़े इस प्रकार का उनका एक सोचने का तरीका होता है, काम करने का तरीका होता है। अब यहां पर देखिए, मृतक नैन सिंह जो बीएसएफ में एक हेड कांस्टेबल था, मेरठ के रहने वाले थे और छुट्टी आए और छुट्टी आकर अपने घर में सो रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी और पत्नी के बॉयफ्रेंड ने रात को जाकर इनका काम तमाम कर दिया। यानी 27 मार्च देर रात बॉयफ्रेंड ने सेना के जवान की हत्या कर दी। पुलिस ने पत्नी कोमल, बॉयफ्रेंड गुलशन समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। इस दौरान पत्नी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। अब होता क्या है कि धनपुर गांव में रहने वाले गरीब दास का बेटा नैन सिंह 38 साल सीमा सुरक्षा बल में कांस्टेबल है। 14 साल पहले 2012 में शादी होती है। अभी उनकी पोस्टिंग पश्चिम बंगाल में थी। 6 मार्च को छुट्टी आए थे, 2 अप्रैल को ड्यूटी पर वापस जा रहे थे। अब पत्नी कोमल अपने दोनों बच्चे यानी एक रिमी और आयुष को लेकर वो अपने मायके चली गई लड़कर के। मां बिमला मेरठ में अपनी बेटी अंजू के घर पर थी। पिता गरीबदास खेत पे गए थे। छोटा भाई प्रदीप मोदी नगर में काम कर रहा था और रात को वो जाकर के यानी एक साजिश रचती और वो गहने जो पति ने बनवाए थे उनको बेच करके सुपारी देती है, यानी 5-6 लाख रुपए देती है और जाकर के निपटा देती। क्यों? मौसेरे देवर से जवान की पत्नी का अफेयर था, यानी जो पुलिस के बयान आए अफेयर था और वो इसको निपटा करके उससे शादी करना चाहती थी ताकि इसका जो पैसा मिले वो भी वो हड़प लें। ऐसी प्लानिंग होती है, आप देख सकते हो सिविल के अंदर ऐसी होती है। अब ये इनोसेंट फौजी क्या करे, किस पर भरोसा करे, किसके लिए जिए, किसके लिए मरे, कितना बड़ा दर्द होता है। प्लीज, धन्यवाद।